गद्य 8वां, कासायाणम को अपराध, यानी गेरुए वस्त्रों का क्या अपराध, उस पाठ का हम स्वाध्याय करते हैं। प्रश्न पहला, निम्न प्रश्नानाम उत्तराणि समुचितम विकल्पम चित्वा लिखत। पहला प्रश्न, स्वातंत्र्य आंदोलनस्य व्यवहार आरंभ दिनेषु कुत्र प्राचलतः। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा क, साबरमती आश्रमे। प्रश्न दूसरा, गांधी महोदयस्य कार्येण कः प्रभावितः प्रसन्न च आसीत्। प्रश्न दूसरे का उत्तर होगा क, सत्यदेवः। प्रश्न तीसरा, गांधी महोदयस्य पुरतः किं कर्तु सत्यदेवं समर्थनं न अभवत्। प्रश्न तीसरे का उत्तर होगा ख, रोष प्रगटयुतम। प्रश्न चौथा, सत्यदेवस्य वचन श्रुत्वा गांधी महोदयस्य कथम अवदत्। प्रश्न चौथे का उत्तर क, शांत स्वरेण। प्रश्न पांचवा, संन्यासः कीदृशः संकल्पः वर्तते। प्रश्न पांचवे का उत्तर होगा मनोगतः ग। प्रश्न दूसरा, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् एकवाक्येन संस्कृत भाषायां उत्तरं लिखत। प्रश्न पहला, सत्यदेव कः आसीत्। प्रश्न पहले का उत्तर, सत्यदेव काषाय वस्त्रधारी सन्यासी आसीत्। प्रश्न दूसरा, गांधी महोदयस्य ध्येयं किम् आसीत्। लोकनाम सेवा प्रवृत्ति इति गांधी महोदयस्य ध्येयम् आसीत्। प्रश्न तीसरा, जना कस्य सेवा न अंगीकुर्वन्ति। प्रश्न तीसरे का उत्तर, जना काषायाण वस्त्रधारिण सन्यासीन सेवा न अंगीकुर्वन्ति। प्रश्न चौथा, कस्य त्यागेन सन्यासस्य त्याग न भवति। प्रश्न चौथे का उत्तर, काषायाणां वस्त्राणां त्यागेन सन्यासस्य त्यागो न भवति। प्रश्न पांचवा, स्वामी सत्यदेव किमर्थ सन्नद्धः अभवत्। प्रश्न पांचवे का उत्तर, स्वामी सत्यदेव काषायाणां वस्त्राणां त्यागं कृत्वा सेवाकार्येण आत्मनं योजयितुं सन्नद्धः अभवत्। अब प्रश्न तीसरा, अधोलिखितानि क्रियापदानि वर्तमानकालस्य लट् लकारस्य रूपत्वेन परिवर्तयत। पहला, प्रारभत, तो उसमें होगा प्रारभते। आगच्छत, आगच्छति। अकथ्यत, कथ्यति। भविष्यत, भविष्यन्ति, भविष्यति। अकुप्यत, कुप्यति। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं चौथा, रेखांकित पदानां स्थाने प्रकोष्ठ उचित पदम चित्वा प्रश्नवाक्य रचत। हमें रेखा जो इस शब्द के नीचे दी गई है उसका हमें शब्दों को निकाल करके कोष्ठक में जो शब्द दिया उसका उपयोग करके हमें प्रश्न वाक्य बनाने हैं। तो प्रश्न चौथा आइए हम करते हैं। उसमें पहला प्रश्न, सत्यदेवस्य प्रस्ताव गांधी महोदय स्वीकृतवान। तो विद्यार्थी मित्र, मैंने यहाँ हरे कलर से जो लिखा है वो शब्द का उपयोग करके हमने प्रश्न वाक्य बनाया है। तो पहले का हम प्रश्न वाक्य बनाते हैं। सत्यदेवस्य प्रस्तावम कः स्वीकृतवानः, पीछे प्रश्नार्थ का चिन्ह। प्रश्न इसके बाद वाला, सन्यासी जनाः काषाया वस्त्राणि परिधारयन्ति। अब उसमें सन्यासी शब्द निकल जाएगा और हम आगे अभी उसका प्रश्न बनाते हैं। के काषाय वस्त्राणि परिधारयन्ति, पीछे प्रश्नार्थ का चिन्ह। और इसके बाद वाला, केवलम काषाय वस्त्राणां त्यागम कर्तुं वदामि। काषाय वस्त्राणां वो शब्द निकल जाएगा रेखा वाला। केवलम
केशम त्याग कर्तु वंदामि, पीछे प्रश्न का चिन्ह। इसके बाद शृणोतु भवान सावधानेन मनसा। अब इसका हम प्रश्न बनाते। शृणोतु भवान कृदिशेन मनसा, पीछे प्रश्न का चिन्ह। इसके बाद ते भवतः सेवा कार्य न अंगीकर्ष्यन्ति, तो इसका प्रश्न वाक्य हम बनाते हैं। ते कस्य सेवा कार्य न अंगीकर्ष्यन्ति। अब इसके बाद आता है प्रश्न 5वां, जिसमें हमें शब्द रूपे रिक्त स्थानानि पूर्यत, हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है शब्द के रूप देकर। तो उसमें पहला एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया है। उसमें पहले में बहुवचन दिया है तो हमें उसका एक वचन और द्विवचन देना है। जैसे जैसे जहाँ रिक्त स्थान दिया है वैसे हमें उसको बताना है। तो एक वचन दिवसे, द्विवचन दिवसयोः, बहुवचन दिवसेषु। इसके बाद दूसरा कार्यरतस्य, तो कार्यरतयोः, कार्यरत नाम। तीसरा स्वरेण, द्विवचन स्वराभ्याम और बहुवचन में स्वैरः। चौथा त्यागेन, त्यागाभ्याम और त्यागेह। पांचवा देशे, देशयो, देशेषु। अब हम उदाहरण के अनुसार धातु रूपाण परिचय कार्यत छठा प्रश्न करते हैं। उसमें हमें सभी शब्दों के धातु के रूप, काल, पदम, पुरुष और वचन, यह हमें बताना है। तो उसमें पहला होगा उदाहरण के रूप में दिए मन्ये, वर्तमान काल, आत्मनेपद, उत्तम पुरुष, एक वचन। तो पहला दिया है भविष्यन्ति, तो भविष्य काल, परस्मै पदम, अन्य पुरुष और बहुवचन। अब हम दूसरा शब्द लेते हैं प्राचालत, तो उसका काल उसका होगा हस्तन भूतकाल। फिर पदम होगा परस्मै पद और पुरुष होगा अन्य पुरुष और वचन होगा एक वचन। इसके बाद आता है पद तीसरा अकथ्यत, तो अकथ्यत वो कौन सा काल है? हस्तन भूतकाल। पदम कौन सा है? परस्मै पदम। और पुरुष कौन सा है? अन्य पुरुष। और वचन कौन सा है? एक वचन। इसके बाद चौथा पद भवामी, तो उसका काल है वर्तमान काल, पदम परस्मै पदम और पुरुष उत्तम पुरुष और वचन एक वचन। अब हम प्रश्न 7वां, तो 7वां प्रश्न में विद्यार्थी मित्रों आप देख सकते हो प्रदातानम शब्दानम प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। तो हमें नीचे दिए हुए हिंदी में दिए है और नीचे उसका संस्कृत शब्द दिया है, उसका उपयोग करके वाक्य बनाना है। तो एक दिन आश्रम में आए, उसका संस्कृत शब्दों का उपयोग करके बनाना एकास्मिने दिवसे आश्रमम आगच्छत। दूसरा कार्य से अत्यंत प्रभावित थे, कार्येण अतीव प्रभावित अभवत। तीसरा त्याग करने के लिए कैसे प्रवृत्त होऊं, त्यागम कर्तु कथम प्रवृत्तः भवामि, पीछे प्रश्न का चिन्ह। चौथा सिर्फ कासायान वस्त्रों का त्याग करने के लिए कहता हूँ, केवलम कासायान वस्त्राणाम त्यागाय वदामि। अब विद्यार्थी मित्रों प्रश्न आता है 8वां, कृदंत के प्रकार लिखिए। पहला विक्रिय, विक्रिय होगा संबंधक भूत कृदंत, लयबंध अव्ययम। दूसरा लाल कलर से लिखा है हितवर्थ कृदंत और वो उसका तुमंत अव्ययम। तीसरा आदाय संबंधक भूत कृदंतम, लयबंध अव्ययम। चौथा छेदु तुम, हितवर्थ कृदंतम, तुमंत अव्ययम। पांचवा धृत्वा संबंधक भृत कृदंतम, त्वांत अव्ययम। प्रश्न 9वां मातृभाषायां उत्तराणि लिखत।
प्रश्न पहला, साबरमती आश्रम में क्या हो रहा था? तो पहले प्रश्न का उत्तर है साबरमती आश्रम में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन का संपूर्ण व्यवहार चलता था। प्रश्न दूसरा, स्वामी सत्यदेव आश्रम में प्रवेश क्यों चाहते थे? प्रश्न दूसरे का उत्तर, स्वामी सत्यदेव गांधी जी के आज़ादी के लिए चलने वाले आंदोलन से प्रभावित और प्रसन्न थे। उन्हें आज़ादी के लिए चलने वाले आंदोलन में सेवा कार्य करने की इच्छा थी, इसीलिए वे साबरमती आश्रम में प्रवेश चाहते थे। प्रश्न तीसरा, गांधी जी ने शांत स्वर में क्या कहा? तीसरे प्रश्न का उत्तर, गांधी जी ने शांत स्वर में स्वामी सत्यदेव को कहा, आपने जो कहा वो सत्य है, परंतु आप संन्यास का त्याग करो, ऐसा कहना मेरा आशय नहीं है। आप मात्र गेरुए वस्त्रों का त्याग करो, मैं ऐसा कहता हूँ। इसके बाद विद्यार्थी मित्रों प्रश्न चौथा, सन्यासियों के साथ हमारे देश के लोग कैसा व्यवहार करते हैं? चौथे प्रश्न का उत्तर, गेरुए वस्त्र धारण करने वाले सन्यासियों को हमारे देश के लोग पूज्य मानते हैं, इसीलिए वे सन्यासियों की सेवा करने की भावना रखते हैं। इसके बाद विद्यार्थी मित्रों प्रश्न पांचवा जो है, गांधी जी की बात सुनकर अंत में स्वामी सत्यदेव ने क्या किया? गांधी जी की बात सुन करके स्वामी सत्यदेव का संशय यानी जो शंका थी वो तत्काल दूर हुआ। वे गेरुए वस्त्रों का त्याग करके गांधी जी के सेवा कार्य में लग गए। यहाँ विद्यार्थी मित्रों हमारा गद्य 8वां पूर्ण होता है, तो आपको अनुवाद के साथ साथ यह स्वाध्याय 8वां भी करना है।